जब तक आपका अनुभव भगवदानंद से युक्त नहीं होगा, तब तक चाहे जितना समझा लीजिए, आप मन को रोक नहीं सकते। जब तक आप प्रभु को पूर्ण अपनापन नहीं दे देंगे, कहीं भी कुछ भी अपनापन बकाया रखेंगे, तब तक भगवदानंद का स्रोत नहीं खुलता। ध्यान से सुनना, संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी, कोई भी जब तक अपना है, संपूर्णतया अपनापन अपने प्रभु को नहीं दिया, जो है उनको समर्पित नहीं किया, तब तक भगवदानंद का स्रोत नहीं खुलता। यद्यपि जो विषयों में आनंद, देह में आनंद, मन में आनंद, ये उसी भगवदानंद के एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों में आनंद कोश का विकास हुआ है, उसी का एक अंश जो ऐसा अनुभव कराता है, इसमें आनंद है विषयों में। ये इंद्रियां, ये मन अनंत जन्मों से आनंद की खोज में है। हम किसी भी विषय को, किसी भी व्यक्ति को, पदार्थ को, स्थान को तभी अपना मानते हैं जब हमें आनंद की भावना होती है। इस व्यक्ति से मुझे आनंद मिलेगा, इस वस्तु के भोगने से आनंद मिलेगा, इस इंद्रियजन्य विषय को स्वीकार करने से आनंद मिलेगा, इस स्थान में आनंद मिलेगा। देख लो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये आनंद की खोज में, दूसरी बात नहीं खोज रही। रुपए में आनंद तो रुपया में लग गए। जहां आपने आनंद का भाव किया, ये प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है उस आनंद के लिए। पर वास्तविकता किसी भी विषय में आनंद नहीं है। विषय में यदि आनंद हो तो आपको दूषित कर दिया जाए, फिर आपको आनंद मिले तो बताओ। जब आप एकाग्र होते हैं तब आपको आनंद की आभास वृत्ति होती है। आनंद की आभास वृत्ति जो एकाग्रता से हुई, वो आपके आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ रहा है, और अंतःकरण ने उस भोग को आनंदित होने का संकल्प किया। वो जब कोई भी विषय उसको हम स्वीकार करते हैं तो एकाग्रता पूर्वक अंतर्मुख होते हैं। देख लेना, अंतर्मुख जहां हुए तो उस आनंद का प्रतिबिंब जो अंतःकरण में पड़ रहा है, उस क्रिया से नहीं मिला आनंद, अंतर्मुखता में। अंतर्मुखता होती हुई उस कामना की जितने सेकंड के लिए शांति हुई, आपको आहा, क्षुधा की शांति, भोग, जो भी कामना आपने की, वो जितने सेकंड के लिए निवृत्त हुई कामना, वो आपको आनंद का अनुभव करा रही है। कामना के भोगने से आनंद नहीं, कामना का जीव ही संयोग जनित जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ से हुई थी, संकल्प बना था, जीव संयोग हुआ तो एकाग्रता आई, अंतर्मुख हुआ उस भोग के लिए, एकदम शांत एकांत। अंतर में जो अंतःकरण पे भगवदानंद का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसमें वृत्ति जाने से निष्कामता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट आपको लगा कि भोग भोगने से मुझे शांति मिली। भगवान के वचन मिथ्या नहीं होते।
भगवान कहते हैं त्यागाच्छांतिरनंतरम, भोगों का त्याग करने से शांति प्राप्त होती है। हमें अनुभव हुआ भोग भोगने के बाद शांति, ऐसा नहीं है। भोग की कामना जितने सेकंड के लिए शांत हुई तो हमें महसूस हुआ कि हाँ इसमें सुख है। हमारी उत्पत्ति, हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य, हमारी परम गति आनंद है। इसीलिए हम सबकी खोज आनंद है। किसी को लगा कि अमुक व्यसन में आनंद है तो जीवन बर्बाद करके उस व्यसन में लग जाता है। जहां उसको आनंद का आभास होता है वहीं वो टूट पड़ता है। आनंदाश्चैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। श्रुति वेद कहते हैं आनंदाश्चैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। जितने प्राणी हैं ये सब आनंद से प्रकट हुए हैं। जैसे जितनी तरंगे हैं सब समुद्र की हैं, तो आनंद समुद्र प्रभु का जो अंश जीव है आनंद से प्रकट हुआ है। वो आनंद का अंश है, वो आनंद सिंधु का अंश है। क्योंकि जो प्रभु हैं वो आनंद समुद्र है, जो जीव है उनका अंश है, उनकी तरंग है। आनंद समुद्र की तरंग है ये आनंद सिंधु का अंश है। भूतानि जायन्ते, जितने भी जीव हैं ये सब आनंद से प्रकट हुए हैं। आनंदे जातानि जीवंती, ये आनंद में ही जीवित है। देख लो सब आनंद तुम्हें लगेंगे। कोई शराब पी के नाली में पड़ा वो भी आनंदित है, कोई घोर हिंसा में आनंद देख रहा है, अधर्म में आनंद देख रहा है, दूसरे को त्रास देने में आनंद देख रहा है। जहां आनंद का आरोप कर लिया वो जीवित है, उसी में बड़ा आनंद उसको लग रहा है। आनंदे जातानि जीवंती, वो जीवित ही आनंद से है। जहां उसको लगता है हम आनंद से विमुख हो गए, जीवन बेकार, तो आत्महत्या की सोचने लगता है। आनंद पढ़ लिख करके हम अमुक पद पे जाए, आनंद का आरोप कर लिया। वो आनंद नहीं मिला तो मृत्यु स्वीकार, नहीं जीना, क्योंकि मान लिया था कि आनंद अमुक पद में है, अमुक वस्तु में है, व्यक्ति में है। बड़ा भ्रम है। ये केवल आनंद की खोज कर रहा है। आनंदम प्रयन्त्यभि सविशन्ति, एषास्य परमागति रेषास्य परम संपद, एषोस्य परमो लोकः, एषोस्य परमानंदः। इसकी परम गति आनंद है। ये विश्राम तब तक नहीं लेगा जब तक इसे आनंद नहीं मिल जाएगा। समझ लो, निज सुख बिन मन होई कि थीरा। आनंद की खोज तभी संपन्न होगी जब आनंद सिंधु में पहुंच जाएगी। तरंग का नाम रूप तभी लय हो जाता है जब समुद्रवत हो जाती है। ये अपने अंशी प्रभु से मिले बिना विश्राम नहीं हो सकता। आनंद हमारी खोज है, आनंद हमारी परम संपदा है, आनंद हमारा जीवन है। क्योंकि हम आनंद से ही उपजे हैं तो हमारा परम विश्राम आनंद में ही होगा। पर भ्रमवश हम आनंद का आरोप गलत जगह किए हुए हैं। देखो ना कितना भोग भोग रहे, कितना रुपया पैसा सामग्री ऐश्वर्य सब, पर रुक नहीं रहा मन, इंद्रियां रुक नहीं रही। ऐसे नहीं कह रही कि अब कृत कृत्य भयो में, जो मैं खोज रही थी मुझे मिल गया। मन जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। न इंद्रियां आज तक रुकी न मन रुका। क्यों? क्योंकि ये आनंद कणों में तृप्त होने वाली नहीं है। ये आनंद सिंधु के अंश है, तो आनंद सिंधु में ही
जब गोते लगाएंगे तब ये निकलता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। एक पल भर भी कोई बिना आनंद की खोज के नहीं है। देख लो, एक पल भी किसी को नींद में आनंद है तो सबसे अलग होकर पड़ा रहना चाहता है, वो सो। जहां जिसने आनंद मान लिया, जैसे आपने भजन में आनंद माना, सत्संग में, तो सर्दी है, समय से उठकर स्नान करके 10 मिनट पहले ही पहुंचने की सबके अंदर होती है। ऐसा लगता है 10 मिनट और पहले से सत्संग हो तो कथन श्रवण का और अधिक समय मिलेगा। जितनी देर हम अपने प्यारे की चर्चा करें, प्रभु के सिद्धांतों की चर्चा करें, जितनी देर हम सुने, वो हमारा समय सार्थक है। जहां आनंद का आरोप है, राजी है इंद्रिया, वही इंद्रिया तो है ना जो नींद में सुख लेना चाहती, विषयों में सुख लेना चाहती। कौन चाहेगा कि गर्म कम्बल और रजाई से हट करके नहा धो करके ऐसी हवा में ठंडी में चले? लेकिन इनको वो सुख अब लघु लगने लगा, क्योंकि इनकी भावना आ गई कि आनंद तो प्रभु की चर्चा में है। तो देखो, केवल चर्चा ही है। उनकी चर्चा के लिए आप नींद त्याग कर सर्दी में अपनी स्नान आदि दिनचर्या करके घंटों पहले आकर के खड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ? आनंद की खोज सही दिशा में। अब वो जितने आनंद की वृत्तियां आपने मानी थी, वो सब हे लगने लगी। सोते सोते पूरा जीवन चला गया। क्या सोना? अब चलो प्रभु के लिए जगो। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या बनाए, कल्पनाओं के पुल बांधता है। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। उपासक का हृदय निश्चय करने लगता है कि अनेक जन्मों से जहां मैं खोज रहा था वहां तो मिला नहीं। सत्संग से हमें मार्ग मिला कि ये आनंद की खोज है। अब असावधानी ये होती कि वो इधर भी कदम बढ़ाता है, पर केवल इधर ही नहीं बढ़ाता, पूर्वाभ्यास उधर भी खोज जारी रखता है। इसलिए मार्ग आगे नहीं चल पाता है। दिशा तो मिल गई है, पर उसकी जो पूर्वाभ्यास जगत के भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदों में सुख खोजने की आदत है, वो छोड़ नहीं पा रहा। अगर छोड़ दे तो ये मार्ग कदम कदम पे परमानंद प्रकट करने वाला है। जो भागवतिक आध्यात्मिक ये प्रेम पथ है, कदम लक्ष्य प्राप्त होने की तो बात जाने दो, मार्ग ही इतना सुखद है। कदम कदम पर आनंद की अनुभूति होती है। ये जो विषयों की तरफ आकर्षण है, अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांश रूप भाग निरूप्यते द्वारा भूतस तदं सत्वम श्रुतिर जगो। वेद ऐसा कहते हैं कि जो आनंद समुद्र है, उसकी एक बूंद को पटकने पर जो एक छोटा सा कण होता है, उसका आभास विषयों में है। ये विषयानंद उसी आनंद की एक बूंद के, ऐसे जैसे तो सीकर कहते हैं, उससे वो सोचो, वो आभास मात्र है। कितना समर्पण है विषयानंद में। लाख समझाने पर भी हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इसी तरफ जा रहे खोज के लिए, इसी का निश्चय कर रहे। हाथ कुछ नहीं लगता। हर बार हर जन्म, जुग जुग, जन्म जन्म जग रोई है, बस रोना ही पड़ा है, हाथ कुछ नहीं लगा, पर खोज इधर ही है। सोचो, एक बूंद के, एक कण से
पूरे त्रिभुवन में विषय आनंद है, वो आनंद समुद्र कैसा होगा जब आपको मिलेगा? कैसा आनंद आपके विषयानंद में प्राण दे रहे हैं, एक नहीं असंख्यों जीव, असंख्यों, कोई एक बिरला इधर चलता है नहीं, असंख्यों उधर ही चले जा रहे हैं विषयानंद की खोज में कि यही आनंद है, यही है जो मेरी चाह है, वो यही नहीं, पूरा जीवन हो जाता है। परमानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद की खोज आपकी अनंत जन्मों से चलती रहेगी। मन समझाने से नहीं समझने वाला। विषय सुखमपि स्वरूप सुखान्नातिरिच्यते विषय प्राप्तौ सत्याम अंतर्मुखे मनसि स्वरूप सुखस्यैव प्रतिबिंबताम स्वाभिमुखे दर्पणे मुख प्रतिबिंबवत। ऐसा वेद कहते हैं कि जो विषय सुख आपको प्राप्त होता है वास्तविक प्राप्त हो रहा है अंतर्मुखता से, विषय में नहीं, क्योंकि विषय तो बहिर्मुख है। वो विषय भोगते समय उसका जो आपने संकल्प किया था और जब आप एकाग्र और अंतर्मुख हुए तो उसका जो प्रतिबिंब पड़ा, अंतर्मुखे मनसि स्वरूप सुखस्यैव प्रतिबिंबताम। अंतर्मुखे मनसि, मन अंतर्मुख हुआ, स्वरूप सुखस्यैव प्रतिबिंबताम, अंतःकरण में जैसे हम दर्पण में देखते अपना चेहरा दिखाई देता, वो स्वरूपानंद की झलक एकाग्र निष्काम उस समय होता है जब कोई विषय की कामना की विषय का संयोग हुआ तो एकाग्र होता है, अंतर्मुख होता है। वो यद्यपि स्वरूपानंद की ही एक वृत्ति से उसे आनंद मिल रहा है पर वो समझ लेता है विषय सुख से, वो और आसक्त होता है। इस तरह से ऐसे 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 खाऊं, ऐसे चखूं, इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे देखूं, ऐसा जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। जो तुम्हें विषयों में सुख मिल रहा है वो विषयों में नहीं है, अंतर्मुखता में है। मन का निष्काम हो जाना, उतने क्षण के लिए शांत हो जाना, जैसे दर्पण में रखे हुए प्रतिबिंब में अपना ही चेहरा दिखाई देता है, ऐसे ही अपने आंतरिक सुख के उस प्रतिबिंब को, उस वृत्ति को हम मान लेते हैं विषय सुख में। ये मूढ़ता होने के कारण समझ में नहीं आती। सारा जगत आनंद की इच्छा करता हुआ विषय रूपी दलदल में धंसता चला जा रहा है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसी में अभ्यस्त होता जा रहा है। अब हमको गलत अभ्यास से हटाना है। हमें प्रभु की तरफ अपनी वृत्ति लगानी है। जहां आपको संसार में कहीं भी सुखावास मिल रहा है वह आनंद समुद्र प्रभु की आंतरिक वृत्ति से मिल रहा है, बाह्य वृत्ति से नहीं। कोई भी रूप प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाश को प्राप्त हो रहा है, तो तुम्हारी मांग है प्रतिक्षण वर्धनशील, आनंदमय, अविनाशी। कैसे तुम्हें कोई रूप कितने समय तक फंसा सकता है? कोई भोग तुम्हें कैसे फंसा सकता है? क्योंकि तुम्हारी मांग के सामने वो टिकेगा ही नहीं। इसीलिए जिस रूप के लिए तुम ललचायित हो, आसक्त हो रहे हो, अंदर से लालच बढ़ रहा है, उसी रूप को भोगने वाला तीसरे की तरफ देख रहा है, उसी वस्तु को भोगने वाला अलग देख रहा है, वो वहां तृप्त नहीं है। वो जिसे देख रहा है वो और किसी और को देख रहा है, वो वहां तृप्त नहीं, क्यों है नहीं। मन को कैसे स्थिर करना है ये विचार करके। ये बाहर कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। बाहर तो भगवान ने स्पष्ट कहा दुखालयम। अब हमको ये समझना है कि ये मन है कौन सा पदार्थ, ये क्या है मन। आज तक कोई वैज्ञानिक इसे नहीं अपनी मशीन पे ला पाए। जैसे एक्सरा होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, आज तक किसी ने मन का किया कि भाई ये झलक रहा है मन, यहां से थोड़ा क्रिक हो रहा है मन, कहीं आज तक किसी ने। ये वैज्ञानिक की नहीं है, ये योग की, ये योग की वृत्ति से इसको पकड़ा जाता है, ये वैज्ञानिक की दृष्टि में नहीं है।